अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फैमिली पकवान में तरीका। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े में होंगे और सर्दी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुशोबाश रखे। और आज मैंने कहा क्यों ना ये जो रेसिपी आप लोगों से शेयर की जाए, और मैं बना रही थी देगी रोस्ट। और इट्स वेरी इजी, इसको आप कह सकते हैं कि ये स्टीम रोस्ट की तरह ही होता है। और स्टीम रोस्ट है बट एक स्टेप आसान हो जाता है। इसमें पानी की बजाय आप डायरेक्ट इसको शिफ्ट कर देते हैं पॉट में और ये बन जाता है। 20 मिनट्स में रेडी हो जाता है। फर्स्ट स्टेप है मैरिनेशन। चिकन को अच्छे से वॉश करें। वॉश करने के बाद इसमें कट लगाएं। पीसेस अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप करवा सकते हैं। इससे बड़े भी ले सकते हैं और इससे छोटे भी करवा सकते हैं। ये आपकी चॉइस पर है, आप क्या करना चाहते हैं। इनको अच्छे से कट लगाएं। कट लगाने के बाद आप इसको नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते जाएं। अच्छा जी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। अच्छा जी, मैंने क्या किया, स्टेप फर्स्ट स्टेप मैंने ये किया कि चिकन को वॉश करके कट लगाया और सिरका लेके, पानी लेके और नमक लेके 3 स्टेप से फर्स्ट मैरिनेशन कर रही हूँ, जो कि मैंने आपको जब स्टीम रोस्ट करके दिखाया था तब उस पर मैंने किया था। तो आप ये कर सकते हैं। और अगर आप, मैं यहाँ पे आपको लिंक सेंड कर दूँगी, अगर आपने बिल्कुल स्टीम रोस्ट करना है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बट इसको आप स्टीम रोस्ट कह सकते हैं और देगी रोस्ट कहते हैं। ये बहुत इजी होता है क्योंकि मैं इसमें ग्रेवी डाल देती हूँ, उसकी सारा जो मैरिनेशन है उसमें डाल देती हूँ ताकि वेस्ट ना हो। तो इसको अब स्टेन कर लिया है। 20 मिनट्स तक मैंने सिरके में डीप रखने के बाद पानी को ड्रेन कर दिया और इसको चिकन को ड्राई कर लिया। और इसका मैरिनेशन तैयार करेंगे। मैरिनेशन में मैंने इसके अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं यूज़ किया, आप कर सकते हैं। मैं अदरक लहसुन का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने तिक्का मसाला यूज़ किया है। इसमें मैंने हरी मिर्च का पेस्ट यूज़ किया है। इसमें मैंने कुटी हुई मिर्च यूज़ की है, ज़ीरा यूज़ किया है, और जो मसाले जात घर पर अवेलेबल होते हैं वो यूज़ किए हैं। और दही मैंने गाढ़ी फॉर्म में यूज़ किया है। कोशिश करें कि आप इसको कर्ड बना लें। इसको जो सा है आप पानी को कपड़े की मदद से ड्रेन कर लें। मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने वो नहीं किया, और नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, इट्स ओके। आप इसमें फूड कलर ऐड कर सकते हैं, कोई भी, रेड या येलो। ये रेड ना कीजिएगा, येलो या ऑरेंज। और लेमन जूस मैंने ऐड किया है इसमें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसकी क्वांटिटी बता दूंगी या मैं वीडियो में ही मेंशन कर दूंगी इन रिटन फॉर्म। और मैंने खूब सारा स्पाइसी इसमें ऐड किया ताकि ये जो है मटेरियल है वो पीसेस पे नहीं रहता। वो बाद में क्या होता है कि तकरीबन वेस्ट हो जाता है जब आप उसको पकाते हैं। समटाइम वो ड्राई हो जाता है। कि नॉर्मल रखिएगा, स्पाइसी की तरफ रखिएगा अगर आप पसंद करते हैं। अगर आप नहीं करते तो इट्स ओके, नॉर्मल रखें जितना आपको पसंद है। अच्छे से आपने चिकन पे अप्लाई करना है, अच्छे तरीके से ओवरनाइट के लिए रख दें और नेक्स्ट डे उसको बनाएं। कभी भी फ़ौरन से बना के 1-2 घंटे की में ना कीजिएगा, ताकि अगर आप अच्छा टेस्ट चाहते हैं तो ओवरनाइट रखें। नेक्स्ट आप स्टेप क्या करना है कि आपने एक देचकी, कोई भी पॉट बड़ा सारा ले लें जिसमें आप जितने पीसेस रखने हैं। ऑयल डालें। ऑयल डालने के बाद जैसे मैं कर रही हूँ कि इनको जी जितने पीसेस इजीली आ जाएंगे एक पॉट के अंदर मैं वो रखूँगी। लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं सारे डाल दूँ एक में, लेकिन फिर मैंने ऐसा नहीं किया। फिर मैंने 2 पॉट ले लिए और सारे काफ़ी सारी क्वान्टिटी में था, तो मैंने दोनों को एक सेम स्टेप फॉलो करते हैं। पहले थोड़ा सा ऑयल डाला, ऑयल में सारे मैंने वो पीसेस लगा दिए और ये अपने ही पानी में और अपने ही मसाले में पकेंगे। और ये 20 मिनट्स में आपके रेडी हो जाएंगे। 10 मिनट्स बाद आपने इनकी जो है साइड्स चेंज करने हैं। मीट पहले तेज़ फ्लेम रखना है आपने, इसका जो हाई फ्लेम पे इसको पहले 2 मिनट पकाएं। उसके बाद इसका मीडियम फ्लेम कर दें या लो फ्लेम कर दें। मीडियम फ्लेम पे कर दें आप इसको, तो उसमें पकता जाएगा। और चिकन अच्छे तरीके से गला होना चाहिए, ओवर कुक भी ना हो और नॉर्मल हो, बिल्कुल जिस तरह खाने अच्छा लगता है। 10 मिनट के बाद की साइड चेंज कर दें। साइड चेंज करके फिर आप इसको पकने दें, तेज़ आंच कर दें ताकि पानी ड्राई होता जाए। बहुत ज़्यादा गोश्त ना गल जाए, चिकन बहुत ज़्यादा ना गल जाए। तो जी बहुत ही कमाल का स्टीम होता है, ये गज़ब का स्टीम होता है। और सारी ग्रेवी को बार बार जो है उन सारे मसालों पे, सारे सॉरी पीसेस के ऊपर लगाते जाएं बार बार। तो उनको हिलाते जाएं, हिलाते जाएं, हिलाते जाएं। जब बिल्कुल ड्राई हो जाए ना आपका मसाला, तो आपने क्या करना है कि मसाले को सारे को ना सारे पीसेस के ऊपर लगा देना। नहीं तो अगर आप ग्रेवी थोड़ी सी छोड़ भी देंगे तो जब आप प्रेजेंट कर रहे होंगे तो चम्मच की मदद से सारे पीसेस के ऊपर मसाला लगा दें। अब क्या किया कि एक साइड पर मैंने ग्रिल के ऊपर जी कोयला रख दिया है, 7 वेजिटेबल्स रख दी हैं ताकि अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए। तो ये ऑप्शनल है, करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज़ ना करें। तो देखिए कितनी कमाल की गज़ब की लुक आ रही है और बहुत ही मज़े के पीसेस बनते हैं और जल्द से बनने वाली रेसिपी है। और आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा,
कमेंट कीजिएगा कि आप किस तरह की वीडियोस मज़ीद चाहते हैं, और अगर नहीं भी अच्छी लगी तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दीजिएगा। और वीडियो को ज़रूर पूरा देखा करें, तो कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल होता है। स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को प्लीज़ पूरी देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड इसको आप स्मोक, ये देखें इतना गज़ब का मैंने दिया है, सिर्फ 1 मिनट के लिए मैंने दिया है, और ये बहुत ही बारबेक्यू फ्लेवर आता है, और मुझे कोयले की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, इसकी फ्रेगनेंस इतने मज़े की होती है। इस तरह आप इसको प्रेजेंट करें, नान के साथ, रोटी के साथ, चावलों के साथ, ये किस तरह भी आप खा सकते हैं। और इसके ऊपर एंड पे लेमन भी आप साथ इसके साथ स्प्रेड करते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको एंजॉय कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।